एक बहुत ही सीरीज़ अच्छी सीरीज़ लेके आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है और इंसानों के बारे में बातें बताई जाती है कि इंसान रहने के लिए हमेशा फॉरेस्ट को यहाँ पर काटते और मोस्टर और अंदर यहाँ पर चले जाते हैं। एक बहुत ही बड़ा जाइंट मोस्टर होता है, वो एक इंसान से कह रहा होता है तुम जैसे कीड़ों मकोड़े हमें रोज़ रोज़ यहाँ पर परेशान करने के लिए आ जाते हैं, तुम आज मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो। और वहाँ पर वो बंदा कहता है तुम तो बहुत ही गुस्से में मालूम होते हो और तुम सच में मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हो तो आ जाओ अटैक कर लो, जरा जरा मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने यहाँ पर पावरफुल हो। और सोच रहा होता है इस बंदे का आज यहाँ पर मरने का टाइम आ ही चुका है मोस्टर का। और वो उसके सामने खड़ा होता है, जरा मैं भी अपनी यहाँ पर स्किल को उभार ही लेता हूँ कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ। तभी वो वहाँ पर दोनों एक दूसरे के यहाँ पर अटैक के फॉर्म में आता है। एक का नाम यहाँ पर किंग ऑफ रोड होता है और दूसरा लिटिल बॉस, उसका नाम यहाँ पर मैंग होता है। वो दोनों आपस में वहाँ पर लड़ाई करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। जो वहाँ पर मोस्टर के पास एक बहुत ही बड़ी स्लॉट होती है, उसकी मदद से बहुत ही पावरफुल एक उस बंदे के ऊपर वो अटैक करता है। और जो अटैक होता है वो बिल्कुल उसके पास जाके वहाँ पे लग भी जाता है, लेकिन जो बंदा वहाँ पर खड़ा होता है जस्ट उसके पास वो स्लॉट आई थी और उसने अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए इतने तेज स्पीड में उस मोस्टर के वो पीछे गया और जाके उसकी वहाँ पर गर्दन के ऊपर उसने अपनी स्लॉट की मदद से अटैक कर दिया। और वहाँ पर वो मोस्टर का काम तमाम हो गया। वो वहाँ पे सोचने लगा जब उसने मेरे ऊपर अटैक किया था तब भी मैं वहीं पर खड़ा था, जब 0.5 सेकंड बिल्कुल मेरे पास आया था तब मैंने उसे यहाँ पर मारा और मैंने अपनी स्पीड का यूज़ करके उसे यहाँ पर ख़त्म कर दिया। चलो मेरी स्पीड पिछली बार से यहाँ पर बहुत ही तेज़ हो गई और ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब वहाँ पर मोस्टर मरने के बाद जो उसके पास जो वेपन था अब वो वहाँ पर उस बंदे को मिल चुका है और वो कहने लगता है मुझे उम्मीद तो नहीं थी लेकिन मुझे फिर भी बहुत ही अच्छा खासा आज यहाँ पर एक वेपन मिल चुका है, इसकी स्किल भी बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर मालूम होती है। चलो इसे मैं कभी आगे जाके यहाँ पर ट्राई करके देखूंगा और जब भी मैं इस वेपन की मदद से दूसरे बंदे के ऊपर अटैक करूंगा तो वो मतलब बहुत ही जब भी उसके अटैक करूंगा उसकी स्किल बहुत ही उसकी स्किल में बहुत ही गिरावट आएगी। तभी वहाँ पर एक पापा की परी अपेयर होती है, उससे वह कहने लग जाती है मास्टर तुमने वाकई में तुम तो यहाँ पर एक लिटिल बॉस को यहाँ पर मार चुके हो, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन मैं कहती हूँ। उसके अलावा तुम्हें एक वेपन भी मिला है, तुम्हें आगे जाके ये बहुत ही काम आने वाला है। और बताने लगता है कि ये मेरा यहाँ पर सिस्टम है और ये मुझसे यहाँ पर बात भी करती है और वो कुछ न्यूज़ के बारे में पूछ रहा होता है, अगर कुछ न्यूज़ यहाँ पर मालूम चली तो मुझे यहाँ पर बता दो। वह कहती हाँ बॉस अभी एक न्यूज़ के बारे में यहाँ पर मालूम चला है, ब्लडी मून नाम का एक यहाँ पर मिशन जारी हुआ है इसी फॉरेस्ट में। ब्लडी मून यहाँ पर 30 सेकंड के लिए दिखाई देगा और बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। अगर तुम भी किस्मत आजमाना चाहते हो तो वहाँ पर जा सकते हो, तुम्हें बहुत ही अच्छे खासे वहाँ पर रिवॉर्ड और तुम्हारे साथ लेवल अप भी हो सकता है और कुछ बहुत अच्छे इक्विपमेंट भी तुम्हें वहाँ पर जाके मिल सकते हैं। इसके बारे में क्या सोचते हो? और सिर्फ इसका लिमिटेड टाइम है, 30 सेकंड यहाँ पर बचे, 30 ही मिनट यहाँ पर बचा है तो वहाँ पर जा सकते हो। वो कहता है हाँ ये बहुत ही अच्छा मालूम होता है, अब वहाँ पर जाना ही चाहिए। वो वहाँ से रवाना हो जाता है और वो अपने वहाँ पर लोकेशन में देख रहा होता है जहाँ पर ब्लडी मून होता है, मतलब वो एक बहुत ही खतरनाक मोस्टर होता है या फिर पता नहीं क्या होता है, वो आगे जाके मालूम चलेगा। लेकिन उसके बारे में कहता है वहाँ पर बहुत सारे लोग और बहुत सारे प्लेयर और जा रहे हैं, उससे पहले मैं वहाँ पर पहुँचना होगा नहीं तो दूसरे प्लेयर उसे मार सकते हैं। वो लगातार आगे के साइड बढ़ ही रहा होता है और बहुत सारी बातें कहता है इतनी देर से मैं यहाँ पर चले रहा हूँ, मैं यहाँ पर चले रहा हूँ लेकिन मुझे सिर्फ पेड़ के अलावा कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, मुझे चक्कर आने वाले। अबे कब आएगा वो बॉस जो लिमिटेड टाइम तक यहाँ पर रह गया, अगर उसे नहीं मार पाया तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। कुछ वहाँ पर कुछ पल लाइट रोशनी वहाँ पर निकलने लग जाती है, उसे वहाँ पर वो प्लेयर भी देख लेता है। वो कहता है जो भी है यहाँ पर पर्पल लाइट है, वैसे ये मेरी कोई भी काम आने वाली तो यहाँ पर नहीं है लेकिन जो ये पर्पल लाइट है इसे मैं मार्केट में या फिर यहाँ पर मार्केट में बेच सकता हूँ जिससे मुझे बहुत ही यहाँ पर मुनाफा होगा, कम से कम ये हज़ारों डॉलर में तो यहाँ पर बिकी जाएगी। तो इसीलिए मुझे इसे यहाँ पर लेना होगा, भले भी इसे मैं अपनी स्लॉट से ले पाऊँ या फिर नहीं ले पाऊँ, रोज़ मुझे एक बार मुझे ट्राई तो करके यहाँ पर देखना होगा। इसे मैं यहाँ पर लूँगा यार क्योंकि बहुत ही अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे और उससे मैं अपने लिए कुछ यहाँ पर दूसरे आइटम खरीद सकता हूँ। और उसे मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ और वहाँ पर अपने स्लॉट निकाल के शायद किसी के ऊपर वो अटैक करता है, शायद वहाँ पर उसी करो के ऊपर अटैक करता है कि वो यहाँ पर मेरा है, उसे मैं इतनी आसानी से जाने तो बिल्कुल नहीं दूंगा। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ पर देखता है कि आसमान तो बिल्कुल वहाँ
वहाँ पर खाली होता है। वो वहाँ पर अपने सामने बहुत सारी चीज़ों को देखता है, उसके वहाँ पर गाली भी निकलती है। वो वहाँ पर बहुत सारे कुछ जो ह्यूमन जो यहाँ पर इंसान है उनके वेपन्स को देखते हैं, वहाँ पर नीचे गिरे पड़े हुए थे। वो कहते हैं मुझे तो यहाँ पर खजाना मिल चुका है, इतने सारे ह्यूमन वेपन वो भी यहाँ पर ऐसे ही पड़े हुए हैं, मुझे सारे को यहाँ पर लौट के वापस यहाँ पर निकलना होगा, आज तो मेरी वाकई में लॉटरी लग चुकी है। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसके ऊपर कोई अटैक करता है, बहुत सारा वहाँ पर ब्लड निकलता है, उसे भी कुछ समझ में नहीं आया होता है कि यहाँ पर हुआ क्या और ये कैसे पॉसिबल यहाँ पर हो सकता है। क्या मैं यहाँ पर मर चुका हूँ, मेरे ऊपर अटैक किसने किया, जिसने अटैक किया होता है उसने गर्दन के ऊपर अटैक किया होता है। वो कहता है इम्पॉसिबल, मैंने उसे बिल्कुल यहाँ पर नहीं देखा, व्हाट द हेल, सब कुछ क्या मजाक चल रहा है, मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, मैंने ऐसा उम्मीद नहीं की थी कि मैं यहाँ पर आके मर जाऊँगा, मतलब क्या मजाक चल रहा है कैसे, लेकिन मुझे तो वो दिखा भी नहीं, वो कब मेरे पास आया, वो कब उसने मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक कर दिया, उसके स्लोट वहीं पर नीचे गिरती थी और वो बंदा वहाँ पर गायब हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्लडी मून को, जो वहाँ पर होता है, ये यहाँ पर एक बॉस है और ये लिमिटेड टाइम के लिए बॉस है, इसका नाम ब्लडी मून है और ये यहाँ पर एक पता नहीं किलर बुलेट का टाइप का कुछ होगा। वो कहता है यहाँ पर 418 वो गिनती को वहाँ पर काउंट कर रहा होता है। बहुत सारे यहाँ पर प्लेट्स का सीन दिखाया जाता है, वो भी उसी साइड भागते हुए आते हैं। वो वहाँ पर कहने वे बॉस कहाँ पर है, अरे बॉस यहाँ पर मेरा है, उसे मैं ही मारूंगा। दूसरा बंदा कहता है नहीं वो यहाँ पर मेरा है, उसे मैं मारूंगा। जो पहले जाएगा वही पहले जाके बॉस को मारेगा और वही इक्विपमेंट्स को यहाँ पर रखेगा। सारे के सारे लोग अपने 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 वेपन को लेके वहाँ पर लेके भाग रहे थे और जो वहाँ पर वो बॉस का लिमिटेड टाइम, बॉस का सिर्फ 1 ही मिनट वहाँ पर बचा होता है, उसके बाद वो खुद ब खुद शायद वहाँ से गायब हो जाएगा। वहाँ पर विंडो में लिखा होता है, सारे लोगों को उसके बारे में वहाँ पर मालूम चल चुका होता है एंड वो जितने भी वहाँ पर प्लेयर्स होते हैं वो उस जगह पे आ जाते हैं। आने के बाद वो वहाँ पर देखते हैं ब्लडी मून वहीं पर खड़ा होता है, सारे के सारे बंदे अपने आसपास भी देखते हैं, वहाँ पर दूसरे बंदों के वेपन पड़े होते हैं, जिसने पहले ब्लडी मून ने वहाँ पर मारा था वो भी उसके ऊपर अटैक करना वहाँ पर शुरू कर देते हैं। और वो कहता है नहीं ब्लडी मून यहाँ पर मेरा, ये बॉस को यहाँ पर मेरा, इसे मैं ही मारूंगा, तुम कोई भी से बिल्कुल मत छूना। और वो पता नहीं किस तरह की पावर का यूज करता है, लेकिन उसके हाथ में बहुत सारे एनर्जी निकलती है, उसके अपनी पंचों की मदद से वहाँ पर अटैक करता है, लेकिन ब्लडी मून उसे मारता है। उसकी वहाँ पर गिनती 422 हो चुकी होती है, मतलब 422 के लोगों को वो मार चुका होता है। एक लेडी वहाँ पर कहती है ये बॉस इतना सिंपल भी नहीं होने वाला, बॉस पावरफुल मालूम होता है और हम भी बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, अगर एक एक करके जाएंगे तो सारे हम यहाँ पर मारे जाएंगे, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, हम सभी लोग एक साथ यहाँ पर इसके ऊपर अटैक कर लेंगे, बाद में हम यहाँ पर रिवॉर्ड को बांट लेंगे। वो सारे के सारे लोग कहते हैं ये भी आइडिया भी यहाँ पर अच्छा मालूम होता है। कुछ लोग तीरों की मदद से पीछे से अटैक करते हैं, तीरों और जो मैजिकर होते हैं पीछे से वहाँ पर अटैक करते हैं एंड जो दूसरे शील्ड व्हील्ड वाले बंदे होते हैं उसके सामने वो जाके अटैक करना शुरू करते हैं। वो वहाँ पर कह रहे होते देखो बात सुनो, जितने भी हम लोग हैं सारे मिलकर उसके ऊपर यहाँ पर अटैक करें, लेकिन जैसे वो वहाँ पर मरेगा सबसे पहले भागेंगे और वो जो भी यहाँ पर ड्रॉप छोड़ेगा अपने सब जिसके हाथ में जो आएगा वो उसका यहाँ पर आइटम होगा, तुम सबको समझ चुके हो। लेकिन वो बिल्कुल वहाँ पर नहीं रुकता और उन लोगों के ऊपर वो ब्लडी मून अटैक करने के लिए वहाँ पर जाता है और जितने भी दूसरे प्लेयर होते हैं जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आया होता है एक एक करके अपनी स्लॉट की मदद से उन्हें भी वहाँ पर ढेर कर देता है। वो कहता है लो ये लोग भी यहाँ पर मर चुके, अब मुझे किसे मारना चाहिए। वहाँ पर कुछ और लोग खड़े थे जो थोड़ा दूर वहाँ पर खड़े होते हैं, उनसे वो कहने लग जाता है अब तुम लोग यहाँ पर क्यों नहीं आते, मतलब वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि तुम जाओ जाओ, तुम तो उसे मारने के बारे में यहाँ पर बातें कर रहे थे, अब तुम यहाँ पर क्यों डर रहे हो, पीछे यहाँ पर क्यों आ रहे हो, जाओ जाके उसे यहाँ पर मारो ना, तुम तो कह रहे थे कि हम उसे मार देंगे, एक साथ मिलकर यहाँ पर मार देंगे। वो बंदे वहाँ पर पीछे भागने लग जाते हैं कि नहीं मैं तो सिर्फ यहाँ पर कुछ इधर से गुजर रहा था, बल्कि बस मैं यहाँ पर फाइट देखने के लिए रुका था, मुझे अब यहाँ से जाने दो, और नहीं तो अगर हम यहाँ पर मर गए तो हमारा लेवल भी माइनस हो जाएगा और हमारा एक्सपीरियंस भी बिल्कुल माइनस हो जाएगा। शायद उसने उन लोगों को भी मार दिया होता है और 444 लोग पूरे यहाँ पर मारे जा चुके हैं। वो वहाँ पर कहता है 400 पूरे लोग जितने भी मरे, आज तो बहुत ही कम लोग यहाँ पर मरे हुए हैं, और वो वहाँ से गायब होना शुरू होता है। सिस्टम विंडो में लिखा होता है कि लिमिटेड बॉस जो लिमिट टाइम के लिए बॉस था उसने जो उसका काम दिया वो बिल्कुल पूरा कर लिया। उसकी जो वहाँ पर पापा के परी अपेयर होने के बाद कहते कांग्रेचुलेशन मास्टर, तुमने बहुत ही अच्छा यहाँ पर किया। उसके बाद हमें एक गेमिंग कंपनी का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर एक बॉस एक एम्प्लॉय के ऊपर गुस्सा होता है। हमारे हीरो का नाम यहाँ पर लूली होता है, वो यहाँ पर एक बॉस होता है और उसके ऊपर वो इसलिए गुस्सा होता है, अब पता नहीं इसे इग्नोर करो, कुछ आगे वाले काम आने वाला नहीं है, लेकिन उसे वहाँ पर वो जॉब से निकाल देता है कि मुझे तुमसे बहुत ही उम्मीद थी, लेकिन जो तुमने ये यहाँ पर हरकतें की ना इसकी वजह से दूसरे जो यहाँ पर मेंबर्स है उन्होंने वोट करके तुम्हें यहाँ पर निकाल दिया, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कंपनी से यहाँ पर रिजाइन करो तो या तुम यहाँ पर छोड़ छाड़ के चले
जाओ। ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक गेम डेवलपर है, इसके हाथ में सब कुछ यहाँ पर होता है, इसका नाम यहाँ पर लोली होता है, इसकी हाइट वाइट सब कुछ यहाँ पर बता दी गई, लेकिन वो हमारे किसी काम आने वाली नहीं है। वो कहता है ठीक है, अगर तुम लोगों ने निकाल ही दिया तो मैं वापस यहाँ पर नहीं आने वाला, तुम जितना यहाँ पर कहते हो तुम यहाँ पर कहते रहो, मैं कभी यहाँ पर वापस नहीं आने वाला। ऐसा कहने के बाद वहाँ से वो चला जाता है और वहाँ पर वो अपनी सेक्रेटरी होती है, उससे बातचीत कर रहा होता है कि ये वैसे ये बंदा बहुत ही यहाँ पर टैलेंटेड है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं था। जो यहाँ पर कंपनी के दूसरे मेंबर्स थे उनसे भी मिला जुला के यहाँ पर चलनी पड़ती। उससे कह रहा था ऐसा करो, उसके अकाउंट में 20 मिलियन यहाँ पर और जोड़ दो, शायद वो अपना कुछ जुगाड़ यहाँ पर कर लेगा। वांग शायद इसका यहाँ पर नाम होता है। वो वहाँ पर अपने ख्यालों में खो रखी होती है कि मैंने इस पोस्ट के लिए सिर्फ इसीलिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था कि मैं हर दिन लोली को यहाँ पर देख सकूँ, लेकिन अब वही यहाँ पर चला गया तो क्या मुझे भी रिजाइन कर देना चाहिए। और ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर कौन सी बकवास कर रहा है, रुको रुको मुझे इसकी यहाँ पर सुनने दो। वो वहाँ पर कहता है अरे तुम मेरी बात सुन रहे हो। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, हमारी जो लूल लेका वो वहाँ पर कंपनी के नीचे आ जाता है। वो वहाँ पर किसी के फोटो को देख रहा होता है, शायद उसकी वो दोस्त हो सकती है। वो कहता है मैं तुम्हें जल्दी यहाँ पर ढूंढ लूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। और वो बॉडी स्टाइल में आगे की साइड वहाँ पर जाने लगता है। वो वहाँ पर कुछ सोचता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। अभी दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़के चिल्ला के कह रहे थे ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, और उसने वहाँ पर आसपास के कांच भी तोड़ दिए होते। वो कहने लगते कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम सिर्फ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड मतलब इकलौती लड़की हूँ जो तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारे मोबाइल को चेक किया, वीचैट पे तुम्हारी 68 लड़कियाँ यहाँ पर तुम्हारी फ्रेंड है, वो सब यहाँ पर कौन है मुझे बताओ। और तुम उनसे यहाँ पर बातचीत भी करते हो, लवली लवली बातें भी वहाँ पर करते हो, मुझे बताओ। लेकिन वो बंदा कहता है अरे स्वीटी मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन यहाँ पर कर सकता हूँ, मेरी यहाँ पर बात तो सुनो। लेकिन वो लड़की वहाँ पर उसमें गुस्सा निकाल रही थी कि तुम बड़े बड़े कुत्ते बड़े बड़े धोखेबाज हो, अब चलो यहाँ पर ब्रेकअप कर लेते चलो यहाँ पर ब्रेकअप कर लेते। और उसमें गाली निकाल के वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर लोली भी आ जाता है, उसे वो भागते हुए देख रहा होता है और उसका बंदा भी कह रहा होता है मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे सकता हूँ कि सब कुछ यहाँ पर क्या क्या हुआ है। वो कहता है मेरी लाइफ में मैं बिल्कुल यहाँ पर सच कह रहा हूँ, तुम्हारे सिवा यहाँ पर कोई भी लड़कियाँ नहीं है, सिर्फ तुम एक ही यहाँ पर लड़की हो जिससे मैं दिल और जान से यहाँ पर प्यार करता हूँ। प्लीज़ यहाँ पर रुक जाओ, मेरी यहाँ पर बात तो मानो, मैं बिल्कुल तुमसे यहाँ पर सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। बहुत ही इमोशनल वहाँ पर हो रहा होता है और वो अपने सामने वहाँ पर देखता है तो वो कहता है अरे सेकंड ब्रदर तुम यहाँ पर क्यों आए। और वो कहता है क्या हुआ, ऐसा मुझे मालूम होता है कि मैं यहाँ पर गलत टाइम पे आ गया, सच में मैं बहुत ही गलत टाइम पे यहाँ पर आ गया। तभी वो वहाँ पर उड़ते हुए कह रहा था अरे सेकंड ब्रदर नहीं तुम बिल्कुल यहाँ पर सही टाइम पे आए हो। और वहाँ पर लोली उससे कहता है लेकिन तुम्हारे गर्लफ्रेंड के बारे में यहाँ पर क्या है। वो कहता है अरे गर्लफ्रेंड को छोड़ो, तुम यहाँ पर आ गए वो बहुत ही यहाँ पर खुशी की बात है, चला यहाँ पर बैठो, तुम्हें आराम करना चाहिए। जैसे वो सोफे पे जाके वहाँ पर बैठता है उससे वो पूछ रहा था तुम यहाँ पर क्या लेना चाहोगे, तो पानी ड्रिंक या फिर फ्रेश वाटर बता दो। और वहाँ पर लोली देखता है कि उसकी जो सोफा होता है उसके ऊपर वहाँ पर एक बर्फ पड़ी हुई थी। वो कहता है मैंने तुमसे यहाँ पर कितनी बार कहा अगर तुम घर में अकेले रहते हो तो हमेशा घर को बिल्कुल यहाँ पर क्लीन रखा करो, लेकिन तुम तो अपनी आदत से बिल्कुल यहाँ पर बाज नहीं आओगे। उसके वहाँ पर उस ब्रा को एक साइड वहाँ पर फेंकते हुए कहता है ठीक है ब्रदर ठीक है सब कुछ समझ चुका हूँ। वो कहता है तुमने फिर से देखो गंदगी कर दी ना, तुमने हमेशा उसे फिर से यहाँ पर फेंक दिया। और मैं तुमसे कितनी बार कहूँ हमेशा सिर्फ एक ही रिलेशन यहाँ पर बनाओ जिसमें तुम हमेशा यहाँ पर टिक पाओ, लेकिन तुम हर बार यहाँ पर चेंज करते रहते हो। कहते हैं हाँ बिग ब्रदर मैं सब कुछ समझ चुका हूँ सेकंड ब्रदर। उससे वो कह रहा होता है तुम बहुत ही थक चुके हो तो तुम्हें यहाँ पर चलो हम यहाँ पर क्लब में चलते हैं पार्टी वार्टी करने, तुम्हें इंजॉय यहाँ पर करने के लिए। कहता है हाँ बेशक मैं यहीं पर रहने वाला हूँ और तुम दूसरी तरफ से यहाँ पर समझ सकते हो जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए थे, जो यहाँ पर सेकंड फर्स्ट ब्रदर है उसके बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी मिली। वो कहता है क्या कुछ जानकारी मिली है, इस ब्रदर के बारे में बात करा है जिसकी वजह से कंपनी से बाहर यहाँ पर निकाला गया। वो कहता है हाँ तुमने जो कुछ यहाँ पर कहा ना, जितने भी इक्विपमेंट थे सारे के मैं यहाँ पर तैयारी कर चुकी हूँ और जो तुम्हारी यहाँ पर कंपनी है वो जल्दी एक और नए गेम को रिलीज करने वाली अपग्रेड यहाँ पर करती हुए। एंड जो हमारा ब्रदर था उसमें भी उसका बहुत ही बड़ा यहाँ पर हाथ था, तो हमें कल रात को जो भी करना है सब कुछ यहाँ पर करना होगा। और शायद रात का टाइम होता है जहाँ पर वो बिल्कुल बैठ चुके होते हैं गेम में रेडी होने के लिए और वहाँ पर वो
अपने गॉगल्स को भी उतार देता है। उसके बाद वो हेलमेट को भी वहाँ पर पहनने लग जाता है। जैसे वो हेलमेट को वहाँ पर पहनता है, वहाँ पर गेम में लोडिंग होना शुरू होता है। उसमें वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि तुम्हारा आइडेंटिटी कन्फर्म हो चुकी है और क्या तुम गेम के अंदर यहाँ पर एंटर होना चाहते हो, यस या फिर यहाँ पर नो, और वो कन्फर्म कर देते हैं। उसमें लिखे वेलकम टू द वर्ल्ड और द फैंटेसी मून, इसी तरह का शायद वर्ल्ड का गेम का यहाँ पर नाम होगा। वही पापा की मेरे सामने आने के बाद कहने लग जाते कि जितने भी तुम लोग हैं सारे का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। वो मतलब हर एक को अलग अलग वहाँ पर बताई जाती है, मतलब वो ऐसे दिखा दी ठीक ना, हर एक को अलग अलग वहाँ पर बताई जाती है। और मैं तुम्हारा इस गेम में शुरू से लेकर एंड तक यहाँ पर साथ दूंगी। जो कुछ भी तुम्हें बातचीत करनी तुम मुझसे यहाँ पर कर सकते हो। और जितने भी यहाँ पर सर्वर है सारे को कनेक्ट किया जा रहा है और वो एक अलग ही दुनिया में एक अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट वहाँ पर हो जाता है। और वो सारे सारे बिगिनर वहाँ पर होते हैं, मतलब हर एक प्लेयर बिगिनर ही वहाँ पर होता है। वो वहाँ पर हीरो, हमारा हीरो की फर्स्ट शक्ल दिखाई जाती है। और उसकी विंडो में उसका वहाँ पर नाम तो वो एक न्यूबर होता है। इसका यहाँ पर अभी सब कुछ नॉर्मल होता है और कुछ भी खास नहीं होता। वो कहता है बिल्कुल बिल्कुल मैं सिस्टम विंडो बिल्कुल नॉर्मल है। अभी उसकी पापा की परी वहाँ पर ओपन होती है और वो कहने लग जाती है मास्टर तुम्हारे पास ये किस तरह की सिस्टम विंडो है और जो भी यहाँ पर ये आइटम दिखाई दे रहे हैं ये किस किस तरह के यहाँ पर आइटम है। वो वहाँ पर कहता है जो भी है यहाँ पर 3 अलग आइटम है, ये मैंने ग्लिच या फिर मैंने एक बक्का यूज़ करते हुए यहाँ पर मंगाया और इसे मैं गेम में यूज़ करूँगा। पापा की परी वहाँ पर लूली से कहती है मास्टर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर सिस्टम ओनर को यहाँ पर मालूम चल गया तो तुम्हारे अकाउंट को यहाँ पर बैन कर देगा और तुम्हें गेम से बाहर निकाल देगा। लूली उससे कहते तो घबराने की कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, जब तक सिस्टम को इसके बारे में यहाँ पर मालूम चलेगा। इसे डिटेक्ट करना बहुत ही यहाँ पर मुश्किल होता है क्योंकि ये कोड मैंने यहाँ पर बनाया, तो इसके बारे में अभी तुम बिल्कुल मत घबराओ। जो होगा सब कुछ मैं खुद ब खुद देख लूँगा। कम से कम 6 महीने लग जाएंगे उन्हें इसके बारे में यहाँ पर पता करने में। तो उसने खुद बग से 3 अलग आइटम मंगवाए होते, उसमें एक रिंग भी होती और मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। जो यहाँ पर ये एक ब्रेसलेट है, जैसे जैसे उसका वहाँ पर लेवल अप होगा उसका भी वहाँ पर लेवल, ब्रेसलेट का भी लेवल अप उतर जाएगा और उसका उसकी पावर को वहाँ पर यूज कर सकता है। वो कहता है ये ब्रेसलेट इसे मैंने अपने हाथ में यहाँ पर पहले और पापा के परी क्या तुम इसे इसे यहाँ पर हाइड कर सकते हो क्या। पापा की परी उसे कहती है लेकिन इसे तुम हाइड क्यों करना चाहते हो, ये तो वाकई में बहुत ही यहाँ पर अच्छा जम रहा है तुम्हारे हाथ में। लूली उससे कहता है मैं अपनी प्रोफाइल को लो रखना चाहता हूँ इसलिए तुम इसे यहाँ पर हाइड कर दो। उसे वो वहाँ पर हाइड भी कर चुकी होती। उसके बाद वहाँ पर जो सेकंड आइटम होता है वो कहता है मैंने यहाँ पर सोचा था कि ये बहुत ही अच्छे खासी यहाँ पर कुछ आइटम होगा जिसे मैं गेम में यूज कर सकता हूँ अपने फायदेमंद के लिए, लेकिन ये तो बिल्कुल मुझे एक नॉर्मल कार्टून बुक जैसे यहाँ पर दिखता है, इसमें से यहाँ पर क्या हो सकता है। लेकिन चलो अब अगर ये यहाँ पर आई गई तो इसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, शायद आगे जाके कुछ यहाँ पर काम आ जाए। एंड जो तीसरा वहाँ पर आइटम होता है वो वहाँ पर एक स्क्रॉल होता है। वो स्क्रॉल भी बहुत ही खास होता है, उसने वो खुद जो उसके अंदर डाला था क्योंकि जो उसका जो ब्रदर था वो भी इसके रिगार्डिंग यहाँ पर उसके रिगार्डिंग गायब हुआ होगा या फिर ये अलग ही मैप का एक रास्ता हो सकता है। और वो कहता है कि इसके पाने के लिए मैंने 2 साल का टाइम बहुत ही गुजारा, इसे मैं ढूंढ रहा था। अब जब मुझे यहाँ पर मिल ही चुका है तो इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। उस स्क्रोल को खोल के वो पढ़ने लग जाता है। उसमें वाकई में दूसरे मैप का एक रास्ता होता है, सीक्रेट रास्ता होता है या फिर एक सीक्रेट कोड होता है। अगर तुम इसके लिए यहाँ पर कंफर्म कर देते हो, तुम ऑलरेडी एक मैप के अंदर हो लेकिन वहाँ पर भी तुम अगर कंफर्म कर देते हो तो फिर तुम किसी तीसरे मैप में चले जाओगे और इस वाले मैप से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा और न तुम सिस्टम से बाहर निकल सकते हो। और अगर तुम वाकई में इसके लिए यहाँ पर कंफर्म करते तो सोच समझ के यहाँ पर जो भी तुम्हें करना है वो तुम इसके लिए यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हो। और वो वहाँ पर कहता है ये कौन सा यहाँ पर सीक्रेट कोड, कौन सी सीक्रेट मैप के बारे में सब कुछ यहाँ पर बातचीत चल रही है, इसके लिए मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूँ। जैसे उन्हें कंफर्म वहाँ पर किया, सबसे पहले उसके हाथ में बहुत ही जोर से वहाँ पर पेन होता है। वो कहता है अचानक मेरे हाथ में ये यहाँ पर क्या हुआ, ये बिल्कुल एकदम रियल पेन से यहाँ पर क्यों मालूम हो रहा है और ये मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुझे मेरे हार्ट में यहाँ पर पेन हो रहा है जैसे कि मैं सच में यहाँ पर मरने वाला हूँ। सिस्टम से वो कहता है ये सिस्टम सब कुछ मेरे साथ यहाँ पर क्या करने वाला है और मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि ये इस मैप के बारे में जो भी यहाँ पर बातचीत चल रही है इतनी सब कुछ खतरनाक यहाँ पर हो सकती है। वो सिस्टम लॉकआउट करने की वहाँ पर कोशिश करता है कि मैं लॉकआउट यहाँ पर हो जाऊँ, लेकिन सिस्टम उससे कहता है तुम एक अननोन यहाँ पर अकाउंट हो और तुम्हारे अकाउंट की यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर लॉकआउट नहीं हो सकते। तुम अब इसी गेम में यहाँ पर फंस चुके हो
और उस गेम के अंदर भी वहाँ पर मर चुका होता है। वो वहाँ पर लॉकआउट करने के बाद सोच रहा होता है, वो सिस्टम से कहता है सिस्टम तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, मतलब वो उस पापा की परी को बुला रहा होता है कि कोई मुझे यहाँ पर रिप्लाई क्यों नहीं करता, अरे कोई रिप्लाई करो, मैं सच में क्या यहाँ पर मरने वाला हूँ क्या, ऐसा सच में क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ क्या, कोई रिप्लाई तो करो। लेकिन अचानक एक कब्र में से वहाँ पर किसी का हाथ निकलता है, उसके बाद उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर निकलती है। वो एक वहाँ पर कंकाल, एक डेड बॉडी, एक वहाँ पर ब्रोकन यहाँ पर स्केलेटन में बदल चुका होता है। वो कहता है ये कौन सी जगह पर है, और यहाँ पर इसका नाम लूली होता है। वो ब्रोकन यहाँ पर बॉडी वो स्केलेटन बॉडी, मतलब उसकी आबादी होती वहाँ पर बॉडी होती है। वो कहता है मैं एक असुर में नहीं बदला, बल्कि मैं एक यहाँ पर कंकाल में बदल चुका हूँ, चलता फिरता मैं यहाँ पर एक कंकाल बन चुका हूँ। लेकिन ये जगह यहाँ पर है कौन सी, और नॉर्मल उसकी वहाँ पर एजिलिटी और यहाँ पर स्ट्रेंथ होती है नॉर्मल बेसिक सी। तभी वहाँ पर एक और बंदा होता है, वो किसी को समन कर रहा होता है, एंड इसके पास इस तरह की पावर है कि ये मुर्दों को यहाँ पर जिंदा कर सकता है, मतलब एक कंकाल के रूप में। और वो कहता है कि हाँ मैं सबको जिंदा कर चुका हूँ, और वो वहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है। तभी जो वहाँ पर जो लूली होता है उस बंदे से वो पूछने लगता है ये एनपीसी यहाँ पर कौन होता है, मुझे इससे यहाँ पर बातचीत करनी चाहिए, अगर ये यहाँ पर करता है तो। उससे पूछता है मैं यहाँ पर कहाँ पर हूँ। वो बंदा भी बहुत ही हैरान होता है। वो कहता है ये एक स्केलेटन यहाँ पर कैसे बात कर सकता है, ये तो वाकई में बहुत ही अजीब है, कुछ रेयर स्केलेटन यहाँ पर मालूम होता है। और वहाँ पर लूली सोच रहा होता है अगर ये मुझे जवाब यहाँ पर नहीं देने वाला तो मैं यहाँ पर आगे जा सकता हूँ, शायद ये एनपीसी यहाँ पर बात नहीं कर सकता। और वहाँ से वो जाने लगता है। जो दूसरा बंदा वहाँ पर खड़ा होता है वो सोचने लग जाता है ये स्केलेटन, ये तो वाकई में बहुत ही रूड मालूम होता है, देखो ये मुझसे बातचीत करके यहाँ पे चुपचाप जाने भी लगा, बहुत ही रेयर स्केलेटन होता है। इसके बारे में वो सोचने लग जाता है ये मेरी बात को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा, और ये मेरे ऑर्डर को भी यहाँ पर नहीं मान रहा, बल्कि मैंने इसे यहाँ पर जगाया है, और इसे अभी भी ये यही बात को यहाँ पर सोचता है कि ये एक इंसान है, ये खुद को इंसान समझने की गलती कर रहा है। तो मुझे इसे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इसे याद दिलाना होगा कि ये मर चुका, अब ये एक स्केलेटन यहाँ पर बन चुका है। वो अपनी जंजीर का यूज करते हुए उसे वहाँ से जाने नहीं देता, बल्कि उसे पकड़ लेता है। और वो लोली कह रहा होता है तुम सब कुछ यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने मुझे जंजीरों में यहाँ पर क्यों कैद रखा है। वो वहाँ पर कहता है तो पहले बात हो मैं तुम्हें यहाँ पर एकदम पालन करना सिखाऊंगा कि जो कोई तुम्हें ऑर्डर देता है उसका हमेशा पालन यहाँ पर करना चाहिए, तुम मेरे यहाँ पर डॉग हो। और वहाँ पर लोली सोच रहा होता है कि एक बिगिनर यहाँ पर बहुत मालूम होता है, इतनी जब सब कुछ यहाँ पर बातें मुझसे कह रहा है, लेकिन मैं अब यहाँ पर करूँ क्या, इसने मुझे पूरा यहाँ पर जकड़ लिया, मैं यहाँ से किस तरह निकल सकता हूँ और मैं किस तरह से यहाँ पर आज़ाद हो सकता हूँ। मैं यही बात को यहाँ पे सोच रहा हूँ, और ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन रुको, अरे मेरा सिर्फ यहाँ पर लेवल 1 है और मेरे पास कोई भी दूसरी स्किल यहाँ पर नहीं है जिसकी मदद से मैं यहाँ पर डिफेंस या फिर मैं यहाँ पर अटैक कर सकूँ। ये किस तरह के मैप में मैं आके यहाँ पर फंस चुका हूँ, ये किस तरह की यहाँ पर मेरी लाइफ है, किस तरह का ये गेम है, कुछ भी पल्ले यहाँ पर नहीं पड़ रहा। और इस गेम को डिजाइन यहाँ पर किस तरह से किया गया ये भी मुझे समझ में नहीं आता। तभी उसे बहुत ही बड़ा एक झटका लगता है, वो बहुत ही पीछे जाके वहाँ पर सड़कते हुए गिरता है। वो देख के सामने हैरान होता है कि एक बहुत बड़ा जाइंट आदमी लेवल का मोस्टर वहाँ पर गुजरता है, उसकी बहुत ही बड़ी हाइट होती है। वो उसे देख के बिल्कुल हैरान होता है, हक्का बक्का वहाँ पर हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और कौन से मैप में मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और इस गेम को किस तरह यहाँ पर खेला जाए और ये इतने पावरफुल एनपीसी यहाँ पर कैसे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पापा की परी वहाँ पर अवेयर होती है, पापा का परी का यहाँ पर नाम सीसी होता है कि मास्टर मैं अब यहाँ पर आ चुकी हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ यहाँ पर एडवाइस, मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगी तुम्हें ये गेम किस तरह से यहाँ पर खेलना है। वहाँ पर लोली सीसी से पूछता है ये गेम कौन सी जगह पर है और मैं यहाँ पर कहाँ पर आके फंस चुका हूँ, और वो बताने दे मास्टर जो यहाँ पर ये गेम ये रियल ऑफ द यहाँ पर फेवर यहाँ पर जो डार्कनेस है और ये जो जितने भी यहाँ पर बॉसेस है सारे यहाँ से बाहर निकलते हैं। और जिस जगह तुम अभी हो सबसे डेंजरस यहाँ पर प्लेस है, सबसे डेंजरस प्लेस है, और यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल की यहाँ पर मोस्टर यहाँ पर डीमंस यहाँ पर रहते हैं। वो कहता है मुझे बताओ क्या मेरे पास कोई भी यहाँ पर मिशन है या जो ग्रुप रिक्वेस्ट है उसी में कहाँ पे जाके एक्सेप्ट करूँ, या मुझे अपना लेवल अब किस तरह से बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में मुझे तुम कुछ तो यहाँ पर बता सकती हो या फिर मैं ऐसे यहाँ पर मारा जाऊँ। वहाँ पर सीसी उससे कहती है मास्टर जरा मुझे कुछ टाइम दो, मैं सर्च करके भी यहाँ पर बता दी। वहाँ पर सर्च कर लेती और वो कहती हाँ
जिस जगह पे तुम्हें यहाँ पर जानना चाहिए वहाँ पर तुम्हें सब कुछ मालूम चल जाएगा। वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, तो तुम मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। और मुझे वो फॉलो करते करते वो एक पहाड़ पे चढ़ने लग जाते हैं। और वहाँ पर लोली उसे पूछ रहा था क्या शॉर्टकट रास्ता नहीं था क्या, तुम मुझे कहाँ पे चढ़ा के लेके जा रही हो। और वहाँ पर सीसी उससे कहती है अगर हम यहाँ पर घूम के जाएंगे तो 400 किलोमीटर और जुड़ जाएगा, और यही सबसे अच्छा रास्ता है, तो तुम्हें बस इसको यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तुम यहाँ पर मारे जाओगे कि तुम्हारा लेवल बहुत ही कम है। अब वहाँ पर पानी में गुजर के अभी समुद्र के रास्ते से भी वो जा रहे होते। लोली कह रहा होता तुम मुझे किस रास्ते पे लेके जा रही हो, क्या सही में तुम सही रास्ते पे तो लेके जा रही हो ना। और वहाँ पर सीसी कहती है मास्टर टाइम बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, हमें अभी कभी यहाँ पर निकलना होगा, जल्दी जल्दी यहाँ पर हाथ पैर चलाओ। तभी से वहाँ पर किसी का मैसेज आया होता है उसी ब्रदर का। वो कहता है सेकंड ब्रदर मैंने बहुत सारे यहाँ पर किल कर दिया और मेरा लेवल 5 यहाँ पर हो चुका है। तुम्हारा लेवल यहाँ पर कितना हुआ और तुम्हारी हालत यहाँ पर कैसी है। वो कहती है मेरी हालत बिल्कुल यहाँ पर ख़राब नहीं है, और तुम मेरे लेवल के बारे में पूछ रहे हो, मेरा लेवल अभी भी बिल्कुल यहाँ पर 1 है। वो कहता है सेकंड ब्रदर कि तुम क्या बात करो, तुम्हारा लेवल अभी भी 1 है, लेकिन हार बिल्कुल मत माना, तुम यहाँ पर धीरे धीरे मेहनत करो, तुम्हारा लेवल भी बहुत जल्दी आगे आगे यहाँ पर बढ़ जाएगा। और वहाँ पर लूली उससे कहता है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं बहुत ही बिजी हूँ। सीसी कहती है मास्टर जल्दी जल्दी यहाँ पर भागो, वो हमारे पीछे यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर भागे नहीं तो हम यहाँ पर मारे जाएंगे, मास्टर जल्दी जल्दी यहाँ पर भागो। और वो वहाँ पर दोनों दोनों थक जाते हैं। सीसी वहाँ पर कहते हैं मास्टर फाइनली हम आखिरकार उस जगह पे आए गए जिस जगह पे मैं यहाँ पर आना था, तुम वहाँ पर अपने सामने क्यों नहीं देखते। और वहाँ पर लूली अपने सामने देखने लग जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक खड्डा होता है जिसमें आगे आग लगी होती है, उसके सामने एक बहुत बड़ा महल टाइप का कुछ होता है जहाँ पर कुछ बहुत सारे लोग एक एक करके लाइन बना के जा, वो वहाँ पर उस जगह पे आ चुका होता है। आने के बाद वो सामने देखता है एक बहुत ही बड़ी लंबी लाइन होती है। वो सीसी से कहता है कि ये वही रास्ता है जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर उस सिटी में एंटर करना है, लेकिन तो बहुत ही लंबी लाइन मालूम होती है। और वहाँ पर सीसी उससे कहती है 2 घंटे बाद तुम्हारा नंबर आ जाएगा, तो लाइन में जाके लग जाओ। और तभी लूली वहाँ पर देखता है एक और जगह होती है अंदर जाने की, वहाँ पर कोई भी भीड़ नहीं लगी होती। सीसी से कहता है उस जगह पे मैं अंदर जा पा सकता हूँ। सीसी मना करते कि नहीं तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी यहाँ पर दूसरी वाली लाइन है उसमें जाके यहाँ पर लग जाओ। लेकिन वहाँ से वो भागने लगता है कि मुझे सिर्फ अंदर जाने से यहाँ पर मतलब है, तो दूसरी लाइन से होकर मैं यहाँ पर अंदर जा सकता हूँ। सीसी मना करते हैं, लेकिन वो कहता है जो होगा सब कुछ यहाँ पर देखा जाएगा, मैं उसी रास्ते से अंदर जाऊँगा। वहाँ पर 2 बहुत ही बड़े बड़े 2 गार्ड होते हैं, लेकिन वो पिग होते हैं। और वहाँ पर वो कहने लग जाते हैं आखिरकार तुम यहाँ पर कौन हो और इस जगह पे तुम यहाँ पर करने क्या आए हो। लूली उसने कहने लगता है देखो मैं बहुत ही बड़ी एक में प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ मैटर में, इसलिए मुझे अंदर जाके उन लोगों से यहाँ पर इसका डिस्कशन करना है, मुझे बातचीत करनी है। वो पिग वहाँ पर हंसने लगता है कि अगर इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है तो बेशक तुम यहाँ पर अंदर जा सकते हो, हम मैं तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करने वाले। लूली सोच रहा होता है ये कितना आसान था इन लोगों को यहाँ पर मनाना। वो पिग वहाँ पर बहुत ही मुस्कुरा रहे होते कि ठीक है ब्रदर तुम्हें यहाँ पर अंदर जाना चाहिए, जो हमारा काम था वो भी बिल्कुल यहाँ पर हो चुका है। वो दोनों अपनी बातें कह के वहाँ पर हंस रहे होते। अब पता नहीं इन दोनों ने यहाँ पर कौन सा कांड किया, आगे जगह मालूम चलेगा। वो बहुत ही जोर जोर से वहाँ पर हंसने लग जाते। एक विंडो में लिखा होता है कि जो यहाँ पर टावर के रजिस्टर थी और वो बिल्कुल एंडिंग यहाँ पर हो चुकी है, मतलब जितने लोग उसके अंदर गए वो सारे यहाँ पर रजिस्टर हो चुके हैं। और वो कहते जो यहाँ पर जो फेंग यून जो यहाँ पर टावर है इसकी विक्ट्री, यहाँ पर इसकी डिफेंड इसकी विक्ट्री, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ऐसी वहाँ पर बातें चल रही थी। एंड जो दरवाजा होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है और लोली दूसरे साइड से अंदर निकलने लगता है। ये बहुत ही डेंजर में फंस चुका है, इसका लेवल अभी भी यहाँ पर 1 होता है। लूली सोच रहा होता है कि फाइनली अब मैं यहाँ पर सिटी के अंदर आ चुका हूँ, मुझे कोई भी डरने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। जैसे सामने रोशनी आती है वो वहाँ पर देख के हैरान होता है। एक रेबिट उसका वहाँ पर स्वागत कर रहा होता है और वो कहता है फाइनली हमारा जो लास्ट कंटेस्टेंट था वो यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर अपेयर हो चुका है। इसके बारे में तुम्हें यहाँ पर जानकारी बताता हूँ। यहाँ पर ब्रोकन यहाँ पर स्केलेटन यहाँ पर है और इसका लेवल यहाँ पर 1 है, और ये इसके लिए इसने यहाँ पर लड़ाई भी यहाँ पर फाइट करेगा। वो वहाँ पर हैरान होता है। बहुत सारे पब्लिक वहाँ पर कहती है क्या क्या तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, इसका लेवल सिर्फ यहाँ पर 1 है, क्या कोई मजाक चल रहा है क्या, ये कैसे यहाँ पर फाइट कर सकता है, अगर ये फाइट भी करेगा तो ये फर्स्ट मैच में यहाँ पर हार जाएगा। इसे भी बहुत ही पावरफुल बंदे यहाँ पर मालूम होते, इसे तो मैं खुद ही यहाँ पर हरा दूंगा, मुझे उससे यहाँ पर लड़ने दो। होस्ट रेबिट वहाँ पर वापस अनाउंसमेंट करने लग जाता है। अब जितने भी यहाँ पर पब्लिक खड़ी है तो यहाँ पर कोई भी चीटिंग दोटिंग यहाँ पर नहीं होगा, और अब से हमारा जो यहाँ पर अरेना है वो यहाँ पर ओपन होने वाला है, मकलाउन अरेना जिसका यहाँ पर नाम होता है। वैसे हमेशा इसमें यहाँ पर फाइट होती रहती है, इस बार भी यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही मज़ेदार यहाँ पर फाइट होने वाली है। और इस बार तो पिछली बार से बहुत ही मज़ा आने वाला है।
वाला जितनी भी यहाँ पर ऑडियंस मेरे साथ वॉच कर रही है। तो साथ ही साथ में तुम्हें इसके यहाँ पर नियम भी बता देता हूँ और किसके साथ ये पार्शलिटी बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगी। कोई भाई 10 लेवल पे तो कोई 100 लेवल पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने भी यहाँ पर अरेना है, अरेना में जो भी बंदे यहाँ पर जाने वाले, और मैं तुम्हें यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देता हूँ हमेशा तुम्हारा प्यारा, मैं तुम्हें यहाँ पर होस्ट करूँगा और मेरे साथ हमेशा मेरा दोस्त कछुआ मेरा यहाँ पर साथ देगा। तो तुम्हें मेरे तो सब कुछ मालूम है किस तरह से यहाँ पर होस्ट करता हूँ, तो तबाही मचाने वाले इस बार। और वहाँ पर वो रोल बताने लग जाता है कि जितने भी तुम यहाँ पर जो बंदे हो आपस में यहाँ पर फाइट करने वाले हो, तुम हम जिसका लेवल यहाँ पर ज़्यादा है उसका भी लेवल भी यहाँ पर कम हो जाएगा, सिर्फ अरेना के लिए। भले तुम्हारा लेवल कितना भी हो लेकिन हर एक बंदे का लेवल यहाँ पर 10 होगा, ताकि किसी को भी एडवांटेज यहाँ पर नहीं मिले। और जो यहाँ पर तुम्हें गेम जो तुम्हें यहाँ पर वेपन दिए जाएंगे, तुम उसके हिसाब से अपने स्किल को चूज कर सकते हो और वहाँ पर फाइट कर सकते हो। याद रखना, जो लास्ट तक यहाँ पर बचेगा वो इसका यहाँ पर विनर बनेगा और तुम्हारे सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तुम किस तरह से यहाँ पर जीतते हो। और वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर चूज कर चुका हूँ। जितने भी वहाँ पर लेवल होते हैं, जिनका हाई लेवल होता है उनका सारा लेवल वहाँ पर कम हो के 10 हो जाता है, हर एक बंदे का कम हो के 10 हो जाता है। वो बंदे भी वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं, देखो मैंने जो इतने सारे स्किल को अपग्रेड किया था, अब मेरा लेवल 10 हो चुका है, तो इससे मैं ज़्यादा स्किल का भी यूज नहीं कर सकता। यह सब कुछ इस ब्रोकन स्केलेटन की मदद से यहाँ पर हुआ है। मैं तुमसे उम्मीद करूँगा तुम मुझसे बिल्कुल यहाँ पर फाइट नहीं करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर ज़रूर मार दूंगा। वो वहाँ पर घबरा चुका होता है कि ये मेरे साथ ही यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने बिल्कुल ऐसा तो नहीं सोचा था यार, अभी ये मुझे इनसे यहाँ पर फाइट करनी होगी। अगर ये मुझे यहाँ पर मार देते हैं तो मेरा खाम तमाम तो यहीं पर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर करूँ क्या? मुझे सीसी की अभी यहाँ पर बात याद आ रही है, मुझे उस लंबी वाली लाइन में खड़े हो जाना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मैं बिल्कुल इस यहाँ पर आता भी नहीं और मैं नहीं एंटर होता, मैं गलत दरवाजे से एंटर हो गया। अब मेरे साथ यहाँ पर क्या होगा? तभी वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और वो एक बहुत ही बड़ी स्पेस में चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह की स्किल होती है। वहाँ पर सिस्टम कह रहा होता है तुम अपने लिए किस टाइप के स्किल को यहाँ पर चूज़ करना चाहते हो, जिसकी मदद से तुम यहाँ पर फाइट कर सको अरेना के अंदर। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्किल होती है और वहाँ पर वो भी देख रहा होता है कि मुझे क्या चुनना चाहिए जिसकी मदद से मैं इन लोगों से यहाँ पर जीत पाऊँ। वैसे सबका लेवल यहाँ पर 10 है, तो वो भी मेरे जितने यहाँ पर पावरफुल मालूम होते हैं, बस वेपन का यहाँ पर फ़र्क पड़ता है। और वहाँ पर सोचने लगता है कि हम जब यहाँ पर छोटे थे तो हम दोनों भाई बैठ के यहाँ पर गेम खेला करते थे। मेरे भाई ने मुझसे यहाँ पर कहा था कि तुम वो एक बहुत ही अच्छे यहाँ पर किलर बन सकते हो, तो शायद मुझे यहाँ पर चूज़ करना चाहिए असिएशन का। हाँ, मैं असिएशन यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ। उसने खुद के लिए वहाँ पर असिएशन को चूज़ कर लिया होता है। सिस्टम में लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेसन, फाइनली तुमने अपने लिए एक यहाँ पर स्किल को चूज़ कर लिया। उसकी जितनी भी चीज़ें होती है वो वहाँ पर उसकी क्लास वहाँ पर असिएशन हो जाती है। स्ट्रेंथ उसके 60 और वहाँ पर इंटेलिजेंट उसके 45 और एजिलिटी यहाँ पर 60 और दूसरी चीज़ें नॉर्मल होती है जो इतनी खास आने वाली नहीं है काम शायद आगे जाके। और जो वहाँ पर रेबिट होता है वह अपनी भाषा में वापस यहाँ पर अनाउंसमेंट करने लगता है कि तुमने अपनी स्किल को चूज़ कर ही लिया, तो अब तुम्हें यहाँ पर वेपन देने के बारे है। जो वेपन भी तुम्हें हम ही यहाँ पर देंगे, तुम अपने हिसाब से कोई भी तुम्हारे वेपन को यूज नहीं कर सकते। रेबिट बोर्ड ही जोश में यहाँ पर मालूम होता है और वह सभी लोगों को उनका वेपन भी उनके हाथ में पकड़ा देता है। और वहाँ पर लूली अपने वेपन को देखने के बाद कहता है हाँ, ये मुझे बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर वेपन मालूम होता है, इसे मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ और बिल्कुल कंफर्टेबल इसे मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी बात, मैं सोच रहा हूँ अगर मैं उन लोगों से यहाँ पर फाइट नहीं कर पाया तो मैं कोई भी जोर जबरदस्ती में नहीं करूँगा और मैं चुपचाप वहाँ पर सरेंडर कर दूंगा। शायद ये सरेंडर तो यहाँ पर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। चलो मैं यहाँ पर हार मान लूँगा, मुझे मरना नहीं है। वैसे मेरा बॉडी कंकाल की है यार। जो वहाँ पर रेबिट होता है वह कहता है हमने यहाँ पर सभी जितने भी प्लेयर्स थे, जितने भी यहाँ पर हमारे कंटेस्टेंट थे वो तो यहाँ पर आ चुके, लेकिन कंटेस्टेंट के लिए हमेशा यहाँ पर कुछ जो लोग उन्हें देखने के लिए आते और उन्हें अपना स्टूडेंट बनाने के लिए भी आते, तो दो हमने यहाँ पर बहुत ही खास लोगों को बुलाया है जो आज तुम्हारे यहाँ पर प्रदर्शन को देखेंगे और शायद अगर तुम्हें से कोई उन्हें पसंद आ गया तो वो अपना डिसाइपल या फिर अपना स्टूडेंट भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो दो हमारे जो फेमस जो ब्लडी मून सिटी के दो फेमस यहाँ पर आइडल, दो फेमस यहाँ पर लोग आए इस अरेना में यहाँ पर तुम्हारे सभी इंजॉय करने के लिए और तुम्हारे इस डिटेल को यहाँ पर देखने के लिए। जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो यहाँ पर जो ब्लडी मून सिटी का बहुत ही पावरफुल बहुत ही एक पर्सन मालूम होता है जिसके पास बहुत सारी यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर पावर है। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, नहीं तो उसके बारे में पूरे खानदान की डिटेल यहाँ पर बता गई होती है।
और इसके अलावा जो वहाँ पर ऑडियंस होती है, जो भी वहाँ पर लेडीज़ एंड जो बॉयज़ होती है, उसके वहाँ पर डाई हार्ड जो फ़ैन होते हैं, उसकी वहाँ पर वो तारीफ़ करने लग जाते हैं कि मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा यहाँ पर फ़ैन हूँ, मैं तुम्हें अपना आइडल मानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। एंड वहाँ पर जो प्रेबिट होता है, वो दूसरी लेडी के बारे में बताता है कि इसका नाम यहाँ पर बे होता है, और जो यहाँ पे लेफ्ट जो यहाँ पर राइट साइड है, उसकी साइड ये रहती है यहाँ पर बड़ी मून सिटी की, और ये बहुत ही अच्छी एक आइडल है, इसका नाम वे हुई है, और ये भी अपने लिए बहुत ही अच्छे खासी एक डिसाइपल को ढूंढ सकती है। अगर तुम लोगों में से किसी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया, तो उनमें से एक को चूज कर सकती है। अभी तुम्हारे ऊपर डिसाइड करता है कि तुम लोग यहाँ पर कितना अच्छा प्रपोजल इनके सामने करते हो। ये बहुत ही अच्छी खासियत तुम्हें अपने साथ यहाँ पर लेके चली जाएगी। सारे लोग वहाँ पर उसके बारे में ये बातें कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। इसी तरह की वो अलग अलग तरह की वहाँ पर बातें कहते रहे, जो कब से खास बात है। दूसरे लोग वहाँ पर ये कहते हैं लेडी यू के बारे में इस तरह की बातें बिल्कुल मत कहो, मैंने ज़्यादा शोर मत करो, उन्हें ज़्यादा शोर बिल्कुल यहाँ पर पसंद नहीं है। कुछ टाइम पहले मैंने उनके बारे में यहाँ पर ये अफवाह सुनी थी कि वो रास्ते से जा रही थी, एक बंदे ने घूर के उनके साइड देखा तो उसके दोनों आंखें ही निकाल दी, और जो भी उसके यहाँ पर छेड़ करते उसे हमेशा के लिए वो यहाँ पर दफना देती, उसे यहाँ पर मार देती है। और जब वो यहाँ पर अरेना के अंदर आई थी, एक बंदे ने उसे और वहाँ पर छेड़ा था, तो उसके साथ उसकी जो यहाँ पर जबान थी उसे कुछ टाइम पहले काट दिया, मतलब वो बिल्कुल अब बोलने की यहाँ पर हालत में भी नहीं है, तो उसके साथ बिल्कुल ऐसा मत करो। और वहाँ पर लूली कहता है मेरा बिग ब्रदर, ये लेडी बहुत ही पावरफुल मालूम होती है, तो इससे मुझे कांटेक्ट यहाँ पर बनाना चाहिए ताकि मैं अपने बिग ब्रदर को यहाँ पर ढूंढ सकूँ, शायद जिसे मैं यहाँ पर ढूंढ सकता हूँ। और उसके साथ वो देखते हुए सोच रहा होता है, उसके साथ वो गुर्रा रहा होता है, वो कहता है ये हुमन, इस हुमन से मुझे यहाँ पर थोड़ा अपना नज़दीकियाँ यहाँ पर बढ़ानी होगी, जो होगा सब कुछ देखा जाएगा। और वहाँ पर वो लेडी उसके साइड देखने के बाद कहती है ये बंदा मेरे साइड यहाँ पर क्यों देख रहा है, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है कि इसी जगह में अभी के भी यहाँ पर मार दूँ। लेकिन जो यहाँ पर इस मंच पे जो यहाँ पर लॉर्ड भी मेरे साथ बैठा हुआ है, ये शायद कुछ भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, तो मतलब ये दोनों शायद आपस में दुश्मनी यहाँ पर हो सकते हैं, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जुआंग हुई लॉर्ड को भी मैं यहाँ पर मार सकती हूँ अगर मुझे इससे प्रॉब्लम हुई तो, लेकिन अभी इस बात को इग्नोर करो। रेबिट वहाँ पर चिल्ला के कहता है बहुत ही इंट्रोडक्शन तो हमने यहाँ पर कर लिया, अब यहाँ पर होने वाली बैटल या फिर यहाँ पर फाइट शुरू होने वाली, उसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो तुम लोग भी अपने अपने हिसाब से यहाँ पर कमेंट करते रहना और हमें यहाँ पर एडवाइस देते रहना। और विनर के बारे में जल्दी यहाँ पर मालूम चल जाएगा कि इस बैटल का विनर यहाँ पर कौन होने वाला है, एक बंदे के बारे में। और मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही एंटरटेन करने के लिए बिल्कुल लाइव में यहाँ पर सारी रिपोर्टिंग दूंगा कि सब कुछ यहाँ पर चल क्या रहा है। जो पहला हमारे यहाँ पर फाइट होने वाली ये ब्लडी क्लैन का जो बहुत ही पावरफुल है, हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में इसका नाम यहाँ पर शेर होता है, ठीक है ना, शेर होता है, वो ब्लडी लाइन इसका यहाँ पर नाम होता है। और ये इसका जो खानदानी ब्लड है वो बहुत ही पावरफुल है, इसके ऊपर एक बंदा अटैक करता है, मतलब एक मोस्टर अटैक करता है, अपनी फायर का यूज करते हुए अपने पंजों को आगे करते हुए एक उसके ऊपर अटैक करता है अपने एक ही पंजे की मदद से। लोग भी बातें करने लग जाते कि डोमिनेट कर दे उसने, तो एक ही अटैक में हरा दिया सामने वाले बंदे को, देखो कितना पावरफुल है। एंड जो यहाँ पर जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है वो यहाँ पर स्लोड सेक्ट यहाँ पर बे लिए, और ये हाल फिलहाल में ये सेक्ट बहुत ही उभर के सामने आ रहा है, और ये अपने स्लोड सेक्ट में बहुत ही फेमस भी यहाँ पर मालूम होता है, क्योंकि इसकी जितने भी यहाँ पर लड़ने की स्लोड से स्किल है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसने बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे पावरफुल लोगों को अपने स्लोड से यहाँ पर मारा है, जिसके बारे में हम कोई भी गिनती यहाँ पर नहीं कर सकते। सीरियसली बता रहा हूँ, ये बहुत ही पावरफुल पर्सन मालूम है। उसके बाद हमें तीसरे बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी किसी से फाइट कर रहा होता है और वो भी वहाँ पर मारा जाता है। जो वहाँ पर तीसरा कंटेस्टेंट होता है और ना ही ब्लडी मून सिटी से और ना ही वो दूसरी सिटी से होता है, बल्कि वो एक फॉरेस्ट में वहाँ पर मतलब वो ब्लडी मून सिटी से वो बाहर के साइड से अंदर आया, उसने बहुत ही यहाँ पर मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब ये भी यहाँ पर तीसरा कंटेस्टेंट हो चुका है जो यहाँ पर सेकंड प्लेन में जो सेकंड राउंड में जा सकता है। और एंड जो यहाँ पर चौथा बंदा है वो हमारा लूले होता है, उसने इतने तेज स्पीड में गया होता है कि हमें नहीं उन ऑडियंस को दिखाई देता है कि उसने उस बंदे को कब मार दिया। वो लोग भी हैरान होता है कि तुम्हें कुछ यहाँ पर दिखा, वो बंदे ने अचानक उसे यहाँ पर कैसे मार दिया।
है, बिल्कुल देख नहीं पा रहा। लेकिन रैबिट का वहाँ पर काम होता है, वो कहता है हमें हमारे इस टूर्नामेंट के 4 विजेता यहाँ पर मिल चुके, अब ये चारों आपस में फाइट करेगा एंड जो यहाँ पर टॉप विनर होगा वो यहाँ पर कौन होगा जल्दी मालूम चल जाएगा। सेकेंड राउंड वहाँ पे शुरू हो चुका होता है और उन दोनों के बीच में वहाँ पर फाइट होती है। वहाँ पर स्केलेटन और दूसरे वाले बंदे के बीच में वो उसे कहता है तुम चाहो तो यहाँ पर हार मान सकते हो ताकि तुम यहाँ पर जिंदा बच जाओगे, नहीं तो तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले, और तुम जैसे कीड़े मकोड़े को मारने में मुझे बिल्कुल यहाँ पर मज़ा नहीं आता, तो चुपचाप सरेंडर कर दो और चुपचाप यहाँ से आउट हो जाओ, तो तुम्हें मरने की ज़रूरत भी यहाँ पर नहीं होगी। और वो वहाँ पे कुछ भी रिएक्शन नहीं देता, बल्कि वो वहीं पर खड़ा रहता है। और शायद हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो फी होता है वो यहाँ पर अटैक करता है कुछ वहाँ पर ग्लोबिन के ऊपर, और वह ग्लोबिन वहाँ पर मारा जाता है। कुछ लड़कियाँ उसके वहाँ पर तारीफ करने लग जाती है कि ब्रदर फी तुम तो वाकई में बहुत ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो और बहुत ही पावरफुल मालूम होती हो, जितने भी यहाँ पर आसपास ग्लोबिन थे सारे ग्लोबिन्स को तुम यहाँ पर मार चुके हो, एक भी यहाँ पर नहीं बचा। उसकी नाक वहाँ पर बहुत ही ऊंची हो जाती है। इतनी तारीफ वापस सुनने के बाद चिंता मत करो, ये तो मेरे लिए बिल्कुल बेसिक सी नॉर्मल सी यहाँ पर चीज़ थी, और ये तो मेरे लिए बिल्कुल अमेजिंग यहाँ पर नहीं था, तुम्हारे लिए बहुत ही अमेजिंग हो सकता है बट मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात थी, जैसे कि मैंने बहुत समय तो ऐसे यहाँ पर मारते रहता हूँ, और ये बिल्कुल अनबिलीवेबल यहाँ पर, और बिल्कुल अनबिलीवेबल लड़कियाँ वहाँ पर बात कर रही थी कि अनबिलीवेबल, तुम जब मेरे सेकंड ब्रदर को देखोगे तुम उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाओगे, लेकिन आखिरकार जो मेरा भाई है वो यहाँ पर कर क्या रहा होगा। अब इस बैटल का सीन आता है जहाँ पर कर्कोस उनके बारे में बताने लग जाता है कि अबे दोनों सेकंड फाइनल में आ चुके हैं, ये फाइट वाइट तो यहाँ पर करे, और जो यहाँ पर ग्रीन है वो उसके ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहा है। ग्रीन वहाँ पर लूली से कह रहा होता है अगर तुम हार मारना चाहते हो तो अभी भी चांस है यहाँ पर हार मान लो, अपनी जान से हाथ यहाँ पर क्यों खोना चाहते हो, नहीं तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ आज यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। रैबिट कहता है दोनों में से कोई भी यहाँ पर हार मारने के लिए रेडी नहीं है, तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करने वाले, और वो कहता है तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम आज यहाँ पर मर के रहोगे। ग्रीन वहाँ पर लूली के ऊपर अटैक करने के लिए चला था, वो अपना बहुत ही पावरफुल बहुत ही तेज स्पीड में एक्सलेस वहाँ पर स्ट्राइक वहाँ पर मारता है, उसके ऊपर स्ट्राइक बहुत ही पावरफुल होती है। ऑडियंस होस्ट वहाँ पर कह रहा होता है ये तो देखो उसके स्ट्राइक मारा लेकिन वो यहाँ पर बच भी गया, वो कहता है ये कैसे हो सकता है, उसका यहाँ पर लक अच्छा था कि वो मेरे स्ट्राइक से यहाँ पर बच गया, लेकिन हर बार लक यहाँ पर काम नहीं करता, इस बार मैं मारने वाला हूँ। वो लगातार अपने स्लॉट के साथ बहुत ही पावरफुल स्लेस उसके ऊपर वहाँ पर मार रहा होता है, और वो लगातार उससे वहाँ पर बच ही रहा होता है, वो पीछे की साइड वहाँ पर एक एक करके सरक रहा होता है। होस्ट करते हुए रैबिट कह रहा होता है लगातार उसके ऊपर वो अटैक कर रहा है, लेकिन वहाँ पर वो जो स्केलेटन है वो वहाँ पर बच रहा है, लूली वहाँ पर बच रहा है लगातार वो बची वहाँ पर है, और उसे भी लगातार वहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है ग्रीन को ये इतने सारे मेरे अटैक हो डिफेंस यहाँ पे डोज कैसे कर रहा है, मैं जबकि इतने पावरफुल में अटैक कर रहा हूँ। रैबिट वहाँ पर बहुत ही खुश होता है कि तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच यहाँ पर मालूम होता है। वो बंदा ग्रीन उसके ऊपर इतने सारे अटैक कर रहा है, लेकिन वो हर एक अटैक को यहाँ पर बच रहा है, उसे वो डिफेंस कर रहा है उसकी, और वहाँ पर शायद लूली जो वहाँ पर सोचने लगता है इसकी यहाँ पर जो हाथों की जो यहाँ पर लंबाई है ये 80 सेंटीमीटर यहाँ पर मालूम होती है, इसके स्लॉट की यहाँ पर 100 सेंटीमीटर और हैंडल यहाँ पर 20 सेंटीमीटर होता है, तो कुल मिला के 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर ये पहुँच जाता है, कुछ 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर पहुँच जाता है। मुझे इतनी दूरी यहाँ पर बनाए रखनी होगी, भले ये कितने भी यहाँ पर पावरफुल अटैक क्यों नहीं कर ले, तो जब तक मैं इसके 200 सेंटीमीटर पास नहीं जाता मुझे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। अगर ये कुछ अपनी दूसरी स्किल का यूज़ कर लेता है तो उसके लिए मुझे तैयार रहना होगा। लेकिन वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद कहता है अब इसकी यहाँ पर हरकतों को देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि ये मेरे ऊपर स्ट्राइक लगाने वाला है, जिससे एक ही अटैक में मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश करेगा, लेकिन जब ये मेरे ऊपर एक इस प्लेस स्ट्राइक यहाँ पर मारेगा तो इसके जो बॉडी है वो 5 या 6 सेकंड के लिए बिल्कुल नहीं हटेगी, बिल्कुल सीधी यहाँ पर रहेगी, तो उस टाइम मेरे पास यहाँ पर चांस है इसके ऊपर हराने का, और उसी टाइम का मुझे यूज़ करना होगा तभी से मैं यहाँ पर हरा पाऊंगा। सारी कैलकुलेशन वो कर चुका होता है। बहुत सारे लोग उसमें कह रहे थे अरे ग्रीन अबे हार मान लो, तुम उस बंदे को भी यहाँ पर नहीं हरा सकते। उसकी इस तरह की बकवास सुनने के बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है कि ये बंदे मुझे बहुत ही गुस्सा दिला रहे हैं, अब मैं से यहाँ पर मारूंगा, अपनी फाइनल चाल का यूज़ करूंगा, मेरी अपनी स्ट्राइक का फ्लैश स्ट्राइक का मैं यूज़ करते हुए एक ही बजे में यहाँ पर हरा दूंगा। वो अपनी फ्लैश स्ट्राइक को यूज़ करने लग जाता है और बहुत ही पावरफुल एक्सलेस मारता है। तभी वहाँ पर लूली कहता है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, अब मेरे पास बहुत ही अच्छा यहाँ पर चांस है। सबसे पहले मुझे 80 सेंटीमीटर यहाँ पर नीचे झोंकना होगा और उस पर
उसके बाद सियाट के साथ जाके मुझे अटैक करना होगा। उसने अपने क्रिटिकल हिट का स्किल का यूज़ करते हुए अटैक किया होता है एक ही बजी में, और वहाँ पर वो ब्लड ही ब्लड होता है, मतलब वो एक ही बजी वहाँ पर मर चुका होता है। वो भी सोचने लगता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये एक बंदा मुझे यहाँ पर मार देगा। इतने कमज़ोर बंदे से मैं यहाँ पर कैसे मर सकता हूँ। मेरा तो यहाँ पर जो ख्याल थे, जो मेरे यहाँ पर आशा थी, वो बहुत ही बड़ी बड़ी थी, लेकिन एक वीक बंदे से मैं यहाँ पर मर गया। कितना लानत है मेरे ऊपर। और वो वहाँ पर मर जाता है। ऐसा कह के बाद सारे के सारे लोग बहुत ही हैरान होते हैं कि यहाँ पर कैसे हो सकता है, उम्मीद तो यहाँ पर नहीं थी। रेबिट खरगोश भी वहाँ पर कहता है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया यार, मैं कोई सपना अपना तो नहीं देख रहा ना। सबसे पहले मुझे चिमटी यहाँ पर काटने दो। तो जो वहाँ पर कछुआ होता है उसकी वो चिमटी काट रहा होता है कि नहीं नहीं, तुम कोई भी सपना यहाँ पर नहीं देख रहे हो। तो फाइनली हमें अपने यहाँ पर फाइनल के लिए हमने एक कंटेस्टेंट यहाँ पर मिल चुका है। लेकिन अभी मैच इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, बल्कि एक और फाइट होने वाली, और ये वाली फाइट तो इससे भी मज़ेदार, इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तभी वहाँ पर दोनों वहाँ पर लॉर्ड बैठा होता है। वो कहता है तुम स्केलेटन के बारे में क्या सोचती हो, ये तो बहुत ही टैलेंटेड मालूम होता है। वो कहते हैं टैलेंटेड नहीं है, बस थोड़ा जीनियस यहाँ पर मालूम होता है। उसने अपने स्मार्ट को यूज़ करते हुए उसे आराम से हरा दिया। वो सोचती है कि इसी बाद में मैं बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिवॉर्ड दूंगी, क्योंकि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इतनी हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। वहाँ पर दोनों उसके बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। वापस रैबिट वहाँ पर कहता है जो अभी यहाँ पर फाइट होने वाली है, अभी तो जस्ट यहाँ पर शुरुआत ही है, जो मज़ा आएगा अभी इस वाले मैच में मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर जो ब्लडी लाइन है और उसके साथ साथ जो बाई है, जो यहाँ पर स्लोड में जोमी स्लोड मैन है, वो दोनों आपस में अब यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। अब मचेगी यहाँ पर तबाही, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइन स्लोड मैन से कह रहा होता है तुम्हें तो मालूम ही होना ही चाहिए कि तुम्हारा कोई भी यहाँ पर मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए पहले से हार क्यों नहीं मान लेते। और वहाँ पर स्लोड मैन उससे कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कमज़ोर हो, बेशक मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी जितना यहाँ पर पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन जब मेरे पास यहाँ पर स्लोड होती है तो मुझे किसी से भी घबराने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। और मैं तुम्हें बताने वाला अपने सबसे पावरफुल अटैक के साथ, अपने स्ट्राइक के साथ मैं तुम्हें यहाँ पर एक ही अटैक में ख़त्म कर दूंगा। और बहुत ही तेज़ स्पीड में उसके साथ अटैक करने के लिए चला जाता है। जो वहाँ पर जो खरगोश रैबिट होता है वो वहाँ पर पागल हो रखा होता है कि उसने बिना सोच समझे जो अपना सबसे पावरफुल अटैक था, स्ट्राइक थी, उसे मार दिया। जो ग्रीन की स्ट्राइक थी उससे वो 5 गुना वहाँ पर पावरफुल है। और देखेंगे अब यहाँ पर क्या होता है। वो कहता है तुम्हारा दिन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, अब तुम यहाँ पर हारने वाले हो, मैं तुम्हें यहाँ पर हराने वाला हूँ। और वहाँ पर लाइन खड़ा होता है। वो कहता है तुम तो बहुत ही यहाँ पर इमेजिन करते हो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे जीत सकते हो। लाइन वहाँ पर अपनी मुँह से उसकी जो स्लोड आती है उसे वहाँ पर अपने दांत में पकड़ के वहाँ पर चूर मूर कर देता है। वो कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मेरे स्लोड को इतनी आसानी से अपने मुंह में कैसे रोक सकता है। उसे वहाँ पर तोड़ भी देता है। उसके बाद जो लाइन होता है वो अपने हाथ में अपनी उसी पावर को एक्टिवेट करते हुए जिसने पहले बार भी अटैक किया था, दो वहाँ पर बहुत ही पावरफुल पंजे का स्लैश मारता है उसके ऊपर, मतलब दोनों पंजों से एक साथ स्लैश मारता है, जिससे जो स्लोड मैन होता है, जोम्बी स्लोड मैन, वो वहाँ पर मर जाता है। उसके बारे में वो कहने लगता है तुम तो इतनी बड़ी बड़ी शेखियाँ यहाँ पर मार रहे थे, लेकिन देखो तुम तो कुछ भी नहीं कर पाए, तुम तो एक अटैक भी मेरा नहीं सह पाए, और तुम कह रहे थे तुम मुझे यहाँ पर हराने वाले हो। रैबिट उसके बारे में तारीफ करने लग जाता है कि हमें अपना जो लास्ट कंटेस्टेंट था वो भी यहाँ पर मिल चुका है, अब तो तबाही मचने वाली है लास्ट वाले राउंड में, क्योंकि दो बहुत ही पावरफुल या फिर एक तरफा मैच यहाँ पर हो चुका है। लाइन ने अपनी पावर को यहाँ पर दिखा दे एक ही स्लैश में उसने स्लोडमैन को यहाँ पर मार दिया। भले वो इतना यहाँ पर पावरफुल था, पब्लिक वहाँ पर उसके लिए पागल हो रखी होती है लाइन के लिए कि तुम तो सच में बहुत ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो। लॉर्ड एंड वहाँ पर यूं ही भी बातें करने लगती है कि ये लाइन तो इसके ब्लड लाइन बहुत ही प्योर मालूम होती है, ये कुछ हमारे लिए काम आ सकता है। क्यों वहाँ पर कहती है, सॉरी वहाँ पर वे ही कहती है कि ये देखो इसे मैं अपना गार्ड भी यहाँ पर नहीं रखूँगी। और वहाँ पर जो लूली होता है उसके बारे में सोचता है कि हाँ ठीक है समझ में आ रहा है, जो वेपन था इसने तोड़ दिया, लेकिन वेपन इतनी आसान से नहीं तोड़ा जा सकता। वो खुद यहाँ पर इन्होंने दिया है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन अगर ये यहाँ पर तोड़ सकता है, भले इसका जो यहाँ पर लेवल था वो 10 पे आके रुक चुका है, लेकिन इसकी पावर 10 लेवल से बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब इसकी 10 तो नहीं है, 10 से बहुत ही पावरफुल है। अब मुझे क्या करना चाहिए, जो करना है सबको सोच समझ के करना होगा। वो लाइन पीछे देखते हुए कहता है लिटल मेरी बात सुनो, तुम अभी इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम अभी भी
एरेना के अंदर आने के बाद मुझसे फाइट करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो बता दो अभी के अभी। ब्लडी लाइन वहाँ पर कहने लग जाता है, तुम फाइनली यहाँ पर आई चुके हो। अगर तुम आई चुके हो तो तुम क्या तुम मुझसे फाइट करने के बारे में सोचते हो? जो कुछ भी तुम्हें करना है जल्दी यहाँ पर करो, टाइम नहीं है। अगर तुम यहाँ पर गिव अप कर देते तो बहुत ही अच्छी बात होगी तुम्हारे लिए। भले तुम सेकंड पोजीशन पे आओगे लेकिन तुम भी यहाँ पर एक तरह से विनर होगे, ना कि तुम यहाँ पर मर जाओगे। अब तुम जो यहाँ पर सोचते हो, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो आ जाओ, स्टेज के ऊपर आ जाओ और यहाँ पर हम भी कर लेते हैं। और लूली वहाँ पे सोचने लगता है, जितना मैंने इसे बंदे को आउटजोर किया है, मुझे मालूम है मेरे जीतने के चांस बहुत ही यहाँ पर कम है, मेरे जीतने के चांस बहुत ही यहाँ पर कम है। लेकिन मैं इतनी आसान से हार नहीं मान सकता उस लेडी के पास जाने का। मेरे पास सिर्फ ये एकमात्र रास्ता है उसके करीब जाने का। तो ये बैटल तो मुझे करनी होगी और यहाँ पर जीतनी भी होगी। उसके अलावा जो वहाँ पर रेबिट होता है वो अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि ये दोनों लास्ट फाइनलिस्ट बचे हमारे पास। अब इन दोनों में जो यहाँ पर जीतेगा वो यहाँ पर विनर बनेगा और देखते हैं विनर यहाँ पर कौन बनेगा। लेडी वहाँ पे सोचने लग जाती है, अगर ये बंदा इसे यहाँ पर चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अच्छा हुआ इसने एक्सेप्ट यहाँ पर कर लिया। अब सच में यहाँ पर देखने में बहुत ही मज़ा आएगा कि यहाँ पर कौन जीतेगा और कौन यहाँ पर हारेगा। तभी लूली भी वहाँ पे सोच रहा होता है, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था, मुझे अपने बिग ब्रदर को यहाँ पर ढूंढना है क्योंकि मैं अपने लाइफ में छोटे भाई और बड़े भाई से यहाँ पर प्यार करता हूँ। तो मुझे ये चीज़ तो यहाँ पर एक्सेप्ट करनी थी और यहाँ पर अकेले लेडी के पास जाने का सिर्फ एक एकलौता मात्र रास्ता यहाँ पर बचा है, तो एक्सेप्ट तो करना बनता है। जो होगा सब कुछ यहाँ पर देखा जाएगा। इस बंदे को हरा के मुझे यहाँ पर लेडी के पास, मुझे उसके पास यहाँ पर जाना है, तो मैं इसे बिल्कुल पीछे नहीं हट सकता। एक्सेप्ट तो करना यहाँ पर बनता है। और उन दोनों के बीच में वीएस यहाँ पे वर्सेस होना शुरू हो जाता है। एक तरफ वहाँ पर ब्लडी लाइन होता है, दूसरी तरफ वहाँ पर स्केलेटन होता है। वो कहता है, देखो कीड़ो मकोड़ा, आजकल के यहाँ पर छोटे मोटे, इन्हें खुद की औकात भी नहीं पता और तुम मुझसे यहाँ पर फाइट लड़ने के लिए आए हो। अब तुम्हारा किस्मत बहुत ही खराब है, तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो। तुम्हें मैंने एक चांस दिया था कि तुम यहाँ पर बच के निकल जाओ, लेकिन तुम्हें वो चांस लेना बिल्कुल यहाँ पर अच्छा नहीं लगा। अब कुछ भी नहीं कर सकता, तुम यहाँ पर मरने वाले हो। वहाँ पर लूली उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बात करते हो, क्या मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूँ या फिर तुम मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक करोगे? लूली वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। वो कहता है, हाँ ठीक है, तुम ऐसे यहाँ पर बातें करते रहो, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ। वो अपने दोनों वेपन और अपने स्पीड का यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर लाइन उससे कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो उस लोड मैन से भी बहुत ही यहाँ पर कम है और इस स्पीड के साथ तुम मेरे ऊपर अटैक करने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हो, कितने यहाँ पर फूल हो, आ जाओ मैं यहीं पर खड़ा हूँ। वो अपनी आंखों को मीच के वहाँ पर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो उसके सामने ने वो अपनी स्पीड का और तेजी इंक्रीज कर लेता है और अचानक उसके पीछे वहाँ पर आता है। उसके पीछे से वो अटैक करता है लेकिन वो वहाँ पर बच जाता है। वो कहता है, ब्लडी ये डोंकी कहीं का, इसकी स्पीड अचानक इतनी यहाँ पर कैसे बढ़ गए? लेकिन तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार पाओगे, तुम अभी बहुत ही यहाँ पर वीक हो मेरे सामने। भले तुम कुछ अटैक मेरे ऊपर यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन उसने अपनी पंजों का यूज करते हुए उसे पीछे धकेल दिया होता है। लूली वहाँ पे सोचने लगता है, जो भी ये ब्लडी लाइन है, इसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर लेवल मुझसे यहाँ मतलब बराबर है, लेकिन तभी मुझसे एक्सपीरियंस में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, तो मुझे कुछ दिक्कत हो सकती है। ब्लडी लाइन सोचने लगता है, ये बिल्कुल एक ट्रेस है, एक मक्खी की तरह यहाँ पर कचरे पे बैठा हुआ एक, इसे मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता, मुझे सबक तो यहाँ पर सिखाना होगा। उसने अपने एक पैसिव स्किल को एक्टिवेट किया होता है, उसकी वहाँ पर स्पीड इंक्रीज हो चुकी थी एंड जो वो डैमेज देगा वो 20% से इंक्रीज हो जाता है और ये 15 सेकंड के लिए सिर्फ यहाँ पर रह पाता है। रेबिट वहाँ पर अनाउंसमेंट करने लगता है। यहाँ पर उम्मीद तो किसी ने नहीं की थी, लेकिन स्केलेटन ने वहाँ पर ब्लडी लाइन को थोड़ी चोट यहाँ पर पहुँचा दी और वो वहाँ पर गुस्सा होने के बाद उसने सबसे पहले पंजे से अटैक किया, साथ ही उसने अपनी एक पैसिव स्किल भी एक्टिवेट कर चुका है, जिससे उसका डैमेज 20% इंक्रीज हो चुका है। अब देखते अब यहाँ पर क्या होगा। और वहाँ पर दोनों लॉर्ड एंड जो वहाँ पर लेडी होती है वो बैठ के सारे को ऑब्जर्व कर रहे होते। लेडी वहाँ पे सोचने लगती है, ये बंदे का लेवल बहुत ही कम है और ये बहुत ही वीक मालूम होता है, तभी इसने उसे यहाँ पर चोट पहुँचाने में कामयाब हो गया। ये मैच वाकई में इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। उसके ऊपर वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सा बना के अटैक कर देता है और वहाँ पर स्केलेटन या फिर जो वहाँ पर लूली होता है वो भी वहीं पर खड़ा होता है और उसके कहता है, तुम जैसे कचरे मुझे
मुझे बहुत ही परेशान कर रहे हो और तुम यहाँ पर अपनी स्पीड का नमूना मेरे सामने दिखा रहे हो। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी स्पीड यहाँ पर कितनी ज़्यादा है। और वो दोनों स्पीड स्पीड वहाँ पर खेलने लग जाते हैं। पहले ये उसके ऊपर भारी होता है, फिर वो उसके ऊपर वहाँ पर भारी होती है। वो पूरे अरेना में, पूरे बैटल एरिया में इधर उधर वहाँ पर घूम रहे होते और अपनी स्पीड का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। स्केलेटन वहाँ पर कहने लगता है, यह बंदा बिल्कुल मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। और वहाँ पर लाइन ब्लडी लाइन वहाँ पर कहता है, तुम बहुत ही यहाँ पर बकवास कर चुके हो, अब तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। पहले मेरे पंजे का यहाँ पर अटैक लो, उसके बाद में अपने सबसे पावरफुल एक अटैक तुम्हारे ऊपर करूँगा, जिससे तुम एक ही बजे में यहाँ पर ख़त्म हो जाओगे। वो कहता है, क्या मजाक कर रहे हो? सच में तुम इस तरह का कोई अटैक भी यहाँ पर कर सकते हो क्या? जरा मुझे बताओ। वो अटैक को बना रहा होता है और वहाँ पर जो स्केलेटन होता है, जो लूली होता है, वो अपनी बैक स्टेप स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे वो 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड में गायब होगी, उसके पीछे वहाँ पर चला जाता है। और वह कहता है, जब तक तुम ये अटैक यहाँ पर बना पाओगे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इतने देर में तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा और तुम्हारे पीछे आके मैं तुमसे तुम्हारा आराम से अटैक कर सकता हूँ और तुम यहाँ पर आराम से घायल हो जाओगे। शेर वहाँ पर बहुत ही खुश हो रखा होता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम इस तरह की छोटी मोटी चाल कर मुझे मालूम था यूज़ करोगे, इसलिए ये मेरे सबसे खाल और सबसे में जो ब्लड लाइन है उससे मुझे ये स्किल यहाँ पर मिली है। और मैं उस वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दहाड़ मारता है, जिससे उसके आसपास 5 मीटर के रेडिएशन में जो बंदा भी होता है वो बिल्कुल हिल डुल वहाँ पर नहीं पाता। वो कहता है, मैं बिल्कुल यहाँ पर मूव नहीं कर रहा। और वहाँ पर जो रेबिट होता है वो वहाँ पर अपनी अनाउंस मतलब वो अपने वहाँ पर इंट्रो बता रहा होता है कि सब कुछ यहाँ पर क्या क्या हुआ। जो ब्लडी लाइन है उसने अपने खानदानी स्किल का यूज़ करते हुए अपने आसपास के जो 5 मीटर का जो एरिया से पूरा वहाँ पर सील कर दिया, और जो भी उसके एरिया में होगा कोई भी अपना वेपन का यूज़ नहीं कर सकता और न वो वहाँ पर अपनी बॉडी को मूव करवा सकता है। लॉर्ड ब्लडी लाइन के बारे में कह रहा होता है, इतनी कम एज में इसने अपनी जो ब्लड लाइन है उसे यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया, उसकी इतनी सारी पावर को वो यहाँ पर यूज़ भी कर रहा है। इसे में अपना यहाँ पर डिसाइपल बनाने में बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूम होता है। मुझे इसे यहाँ पर डिसाइपल होने में बहुत ही मज़ा भी आएगा। क्वीन इसके बारे में सोच रही थी, हाँ ठीक है बना लो, तुम्हें जो करना है जो करो। वो कहता है, हाँ ये मेरी मर्जी, और वैसे भी तुम तो कोई भी डिसाइपल यहाँ पर चुनने वाले बिल्कुल नहीं हो। और वहाँ पे सोचते पहले मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट आना शुरू हो चुका, ये मैं धीरे धीरे सब कुछ समझ पा रहा हूँ। और वहाँ पर ब्लडी लाइन कह रहा होता है, तुम्हारा दिन यहाँ पर ख़त्म हो चुके, तुम यहाँ पर मरने वाले हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही टाइम पास यहाँ पर कर लिया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे रियल इंस्टेंट और रियल पावर है क्या। वो अपने पंजे का यूज़ करते हुए उसके ऊपर वहाँ पर अटैक करता है। जो उसने अटैक किया होता है इतना पावरफुल किया होता है कि जो यहाँ पर लूली है उसका एक हाथ वहाँ पर कट जाता है, मतलब उसका एक हड्डी का हाथ होता है वो वहाँ पर टूट जाता है। लेकिन दूसरा अटैक वहाँ पर करता है उसके पैर के ऊपर, तो उसका एक पैर भी वहाँ पर टूट जाता है, मतलब दूसरी पैर की हड्डी भी वहाँ पर टूट जाती है। और वहाँ पर जो खरगोश होता है वो वहाँ पर बातें करने लगता है कि जो यहाँ पर जो स्केलेटन है उसके एक हाथ और एक पैर यहाँ पर जा चुका है और वो अपनी स्पीड को अब ठीक तरह से यहाँ पर यूज नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एक तरफा मैच हो चुका है, अब ब्लडी लाइन यहाँ पर जीत सकता है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो यहाँ पर स्केलेटन है वो क्या इस मैच को कंटिन्यू रखना चाहता है या फिर वो सरेंडर करना चाहता है या वो यहाँ पर हार मारना चाहता है। और उसकी हालत वहाँ पर ख़राब हो चुकी होती है और वहाँ पर ब्लडी लाइन कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अगर तुम यहाँ पर हार में मान लेते हो लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो कहता है, तुम्हारा यहाँ पर क्या मतलब है कहने का? वह कहता है, तुमने मुझे बहुत ही नुकसान पहुंचाया और तुम्हारे चक्कर में मेरा बहुत ही मजाक भी यहाँ पर उड़ा हुआ है, तो मैं अभी नहीं तुम्हें बाहर में ज़रूर मारूंगा, भले ही यहाँ से जाने के बाद मार दूँ, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा मैं तुम्हें यहीं पर मार दूँ तो ये सब कुछ यहाँ पर इधर ही ख़त्म हो जाएगा और आगे जाके तुमसे कोई भी मुलाकात यहाँ पर नहीं होगी, तो तुम्हें तो यहाँ पर मरना होगा। और वहाँ पर स्केलेटन वहाँ पर लोली कह रहा होता है, ये बंदा मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, यह बंदा मेरे ऊपर अटैक करके रहेगा, तो मुझे भी अपना जी जान यहाँ पर लगाना है। वो धीरे धीरे लूले के साथ वहाँ पर आगे बढ़ने लग जाता है। वह कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, सबसे पहले मुझे तुम्हारा अब हाथ या पैर को यहाँ पर तोड़ना चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ। वो आगे आगे जा रहा होता है, जो उसका पिछला वाला पैर होता है जो वहाँ पर पड़ा होता है उसके ऊपर वो अपने पैर को रखते हुए कहते, उप सॉरी, अरे मैंने तुम्हारे पैर के ऊपर मेरा अपना पैर रख दिया, तो क्या मुझे हटाना चाहिए या फिर यहाँ पर तोड़ मोड़ देना चाहिए? मैं ये सोच रहा हूँ। अबे ठीक है चलो सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारे पैर के ऊपर अपना पैर रख दिया और तुम्हारा पैर यहाँ पर टूट चुका है। वहाँ पर लोली बहुत ही गुस्सा हो रखा होता है कि ऐसा करने की हिम्मत कैसे। वो अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी को उठते हुए वहाँ पर खड़ा होता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है, उसके साथ वो गुस्से में अटैक करने के लिए चला जाता है। ब्लडी लाइन वहाँ पर कह रहा होता है, तुम्हारे अंदर अब भी बहुत ही यहाँ पर हिम्मत है, पहले सामने यहाँ पर देख तो लो कि तुम्हारे यहाँ पर कौन खड़ा है। वो बहुत ही तेज स्पीड में आगे जाता है, मतलब एक पैर से जितनी स्पीड में जा सकता है वो ज़्यादा है, और वो अपनी बैक स्टेप स्किल को एक्टिवेट करता है। वो आगे से बिल्कुल
उसके पीछे चला जाता है गायब हो गया। उसके पीछे जाके फिर से वहाँ पर उतने पावरफुल अटैक करता है और वहाँ पर ब्लडी लैंड की हालत ख़राब होती है, वो नीचे गिर जाता है। जितने भी वहाँ पर लोग और वहाँ पर जो लेडी एंड जो वहाँ पर लॉर्ड होता है वो भी देख के हैरान होता है कि ऐसा मतलब इस बंदे ने यहाँ पर किया क्या। ये तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। वो खरगोश और जो वहाँ पर रेबिट जो वहाँ पर जो कछुआ एंड रेबिट तो भी वो भी वहाँ पर हैरान होते हैं। और कछुआ अब इस बात में यहाँ पर जोश में आया कि इतने टाइम से हम जो भी कुछ यहाँ पर देख रहे थे वो बस एक आंखों का यहाँ पर धोखा था। हमें अपना असली हीरो यहाँ पर मिल चुका है। हम शुरू से यहाँ पर ये उम्मीद किया जा रहे थे कि जो यहाँ पर ब्लडी लाइन है वही यहाँ पर जीतेगा, वही यहाँ पर जीतेगा, लेकिन फाइनली अब हमें अपना रियल हीरो यहाँ पर मिल चुका है। ब्लडी लाइन शुरू से अपनी तारीफ करने में बहुत ही यहाँ पर ध्यान दे रहा था कि मैं अपने पंजों की मदद से सबको हरा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर लूनी ने अपने दिमाग का यूज करते हुए पहले तो उसकी कमजोरी को यहाँ पर आका कि वो अपने एक स्किल को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है और उसकी वही सबसे पावरफुल यहाँ पर स्किल है। तो जो कुछ भी ने इसने इतनी देर में यहाँ पर किया था, उसने जो वहाँ पर दहाड़ मारी थी सिर्फ उसे वेस्ट करने के लिए, उसने इतना बड़ा प्लान को यहाँ पर रचा। उसने बल्कि उसने जो अटैक किया था उस लाइन ने नहीं किया था, उसने अपने हाथ को खुद ही यहाँ पर तोड़ा था या फिर उसको अपने हाथ को खुद ही यहाँ पर काटा था ताकि उसे ये यकीन हो जाए कि मैं अब यहाँ पर जीत सकता हूँ। और वो अपनी कुछ ना कुछ यहाँ पर गलती की, उसने यही गलती की और धीरे धीरे उसके पास आया। उसने अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए वापस उसी स्टेप का यूज़ किया जिसकी वो पीछे गया, क्योंकि अब एक ही बार दो स्किल का यूज़ कर नहीं सकता। उसने अटैक कर दिया और वहाँ पर वो घायल होकर नीचे पड़ चुका है। जितना भी मैंने यहाँ पर किया है बिल्कुल सही किया ना, वो कहता हाँ बिल्कुल तुमने यहाँ पर सही किया। यहाँ पर मून यहाँ पर स्लेरा हो बन चुका है और वो वहाँ पर चिल्ला रहा होता कि नहीं मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, प्लीज़ कोई मुझे यहाँ पर बचा लो, मैं अभी यहाँ पर मरना नहीं चाहता। और अचानक उसके सामने वो अटैक वहाँ पर करता है एंड जो वहाँ पर लॉर्ड बैठा होता है वो वहाँ से गायब हो गए, उसे अरेना के अंदर आता है और वहाँ पर वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए जो वहाँ पर लूली होता है उसे वो आसमान में क्यों वो अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉर्ड सामने आने के बाद अपनी पावर का यूज़ करता है एंड वो आसमान में उसके वहाँ पर लटका देती है, वो नीचे बिल्कुल नहीं आ पाता। उसके ऊपर वो इतनी पावर का वहाँ पर दबाव डाल रहा होता है कि वो गायब होना वहाँ पर शुरू हो जाता है, मतलब उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर मेल्ट होना शुरू होती है। वो कहता है मैं हमेशा से मेरी किस्मत इतनी यहाँ पर ख़राब क्यों है, अब मैं यहाँ पर भी मरने वाला हूँ, मैं कितनी बार यहाँ पर मरने वाला हूँ। तभी वहाँ पर वो लेडी यू वहाँ पर आ जाती है, उसकी वो वहाँ पर खोपड़ी को पकड़ते हुए जो उसने अटैक किया होता है उसके ऊपर वो वापस अटैक करते हैं और वो दोनों अटैक मिलकर वहाँ पर गायब हो जाते हैं। बल्कि जो वहाँ पर लॉर्ड होता है उसे कुछ वहाँ पर चोट लग जाती है, वो वहाँ पर घायल हो जाता है। वो वहाँ पर यू में कहने लगता है तुमने मैं पागल औरत, क्या तुम बेवकूफ़ हो चुकी हो, तुमने जो यहाँ पर अटैक किया वो मुझे यहाँ पर लग चुका है और तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। अगर तुमने इसका मुझे सही रीज़न यहाँ पर नहीं दिया तो बहुत ही बुरा होगा और मैं तुम्हें इतनी आसान से बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। तो मुझे बिल्कुल एक सही रीज़न यहाँ पर देना, तुमने बताओ तुमने ऐसा यहाँ पर क्यों किया। यू वहाँ पर कहने लगती है तुम तो यहाँ पर उस बंदे को बचा रहे हो, इस बंदे को तुम आखिरकार यहाँ पर करना क्या चाहती हो। और वो वहाँ पर उस स्केलेटन की डेड बॉडी के पास वहाँ पर जाती है, उसकी जो खोपड़ी बची होती है उसी को अपने हाथ में लेने के बाद उसी वो कह रही थी देखो ये बंदा यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी है और उसकी पूरी बॉडी को वापस रिवाइव करना शुरू कर देती है। और गाइस यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, इतनी मेहनत की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन बोलता हूँ, सब्सक्राइब कर